हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ। मैथमेटिक्स में सेट्स थ्योरी आपने पढ़ ली है और यहाँ पर हम सेट्स के डाउट्स, साथ में कुछ डाउट्स से रिलेटेड आपके कुछ कंसेप्ट हैं, तो इस चैप्टर का ओवरव्यू लेके हम चलेंगे और साथ में आपके क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, सबसेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सबसेट क्या होता है। किसी भी सेट के में जो एलिमेंट हैं, यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी सबसेट की कि अ सेट A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ B if every element of A is also an element of B। यानी कि सेट A में जितने एलिमेंट हैं वो सेट B में भी होनी चाहिए, तब जाकर के आप कहेंगे कि A सेट जो है B सेट का क्या है, B समुच्चय का ये सबसेट है, का उप समुच्चय है। अगर यहाँ पर हम कहें A अगर सेट A को बिलोंग करता है, यानी कि सेट A का ये एलिमेंट है, तो ये B में भी होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपका सबसेट ऑफ A होगा। तो जितने भी एलिमेंट आपके सेट A में हैं, उतने ही एलिमेंट आपके सेट B में भी होने चाहिए। B सेट आपका बड़ा है क्योंकि वो उसका सबसेट है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल भी समझाया था। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस लेक्चर में सबसेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबसेट। सबसेट लेट सपोज आपके पास ए सेट यहाँ पर आपको गिवन है 1 2 3, ए सेट के ये एलिमेंट हैं, और बी सेट आपको यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, सबसेट ए जो है बी का होगा। क्यों? क्योंकि ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके बी सेट में भी है। बी सेट आपका बड़ा सेट है। अब ये जो है सबसेट है क्या, बी सेट का, ठीक है। अब यहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं ए बी इज द सबसेट ऑफ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बी सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 4, जो कि ए सेट में नहीं। तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो क्योंकि ए सेट में जितने एलिमेंट हैं वो बी सेट, तो यहाँ पर बी तो ए का सबसेट नहीं होगा, लेकिन ए जो है बी का सबसेट। अब यहाँ एक चीज और आप समझिएगा, नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट। इस सेट में कितने सबसेट हैं, कितने सबसेट हैं। सपोज आपके पास यहाँ पर ही कोई सेट है, छोटा सा ही हम यहाँ पर सेट लेंगे, या ए, इस ए सेट के कितने सबसेट हो सकते। तो यहाँ पर आप देखिए, आप एक सिंगल एलिमेंट का सेट बना सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक आपका 1 हो गया, कोमा 2, कोमा 3, कोमा 1, 2, कोमा 2, 3, 3, कोमा 1, 3, और एक सेट आप यहाँ पर लेंगे पूरे सेट का 1, 2, 3, ये हो जाएगा। और साथ में एक सेट आपका होता है 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस ए सेट के टोटल कितने सबसेट हो गए टोटल। यहाँ से आप ये एक चीज देखेंगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दो चीजें आपने सेट में पढ़ी थी सबसे, कि एवरी सेट इज सबसेट। कोई भी सेट, दो चीजें, हर सेट खुद का भी सबसेट हो। ये पॉइंट्स आपको लिख लेना है। एवरी सेट इज, इन सबसेट को आप करली ब्रेसेस में ना भी लिखें, क्योंकि हम यहाँ सबसेट क्यों काउंट कर रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। जैसे हमने यहाँ सेट ए में कितने एलिमेंट थे 1 2 और 3,
तो देखो 1, 2 और 3 भी इसका सबसेट, खुद का भी सबसेट। दूसरा पॉइंट कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर प्रत्येक सेट का सबसेट 5 होगा। 5 में यहाँ पर आप जो है सबसेट ऑफ 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। हिंदी में आप लिखेंगे कि 5 प्रत्येक सेट का एक समुच्चय। जब भी आपको सबसेट काउंट करने को दिया जाए तो आपको दो चीजें देखनी है। एक तो वो सेट खुद का सबसेट होगा, ठीक है, हर सेट हर समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, और 5 जो है हर सेट का हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दो चीजें तो उसमें इंक्लूड होंगी ही होंगी। अब एलिमेंट्स को आप किस तरह के उसका सबसेट बना सकते हैं? सबसे पहले आप सिंगल एलिमेंट लेंगे, सारे जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं सिंगल एलिमेंट आप लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, दो दो का सेट बनाना है, ठीक है, हर एलिमेंट एक दूसरे से उसका सबसेट, और फिर 3 का। तो अब यहाँ पर आपके पास आपने एक सबसेट निकालने का एक जो है फॉर्मूला आपने सीखा था, तो आप क्या कहते हैं, अब इस पूरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने आपके पास हैं, 3 हैं, 1, 2 और 3। तो अब यहाँ पर आप सबसेट कितने हो जाएंगे, 2n। 3 को रखिएगा यहाँ पर। टोटल सबसेट कैसे निकालते हैं, 2n। तो 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8। तो अगर आपको कहीं डायरेक्ट आपके सबसेट हैं तो आप फिर जो है इस प्रकार से ना लिख करके, क्योंकि ये तो छोटा सेट था, एलिमेंट ज्यादा होंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो टोटल सबसेट निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 2n। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस सेट में उसको 2 की पावर आपने रख देनी है, और जितने आपके, अब इसको काउंट कीजिए, 8 आया है यहाँ सीधे फॉर्मूला से। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया था, पहले 1 का सेट बनाया, 1, 2 का, 2, 3 का, 1, 3 का, फिर हमने 1, 2 और 3 का बनाया। और अगर इसमें एक और एलिमेंट होता तो हम बार बार उससे जो है 3 का फिर से आपके 2-3 बार ये सेट बनते, फिर आपका 4 का सेट बनता। तो इस प्रकार से आप सबसेट बनाते, ठीक है। तो ये है सबसेट की डेफिनेशन। चलिए, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर आपको सबसेट की बात कराई कि सबसेट क्या होता है, ठीक है? और इसमें जो और एक्स्ट्रा जो आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में भी हमने यहाँ पर, तो हमने यहाँ कल की क्लास में आपको बताया कि नेचुरल नंबर जो है आपका इंटीजर का सबसेट है, ठीक है, और इंटीजर आपका रैशनल नंबर का सबसेट है, रैशनल नंबर आपका रियल नंबर का सबसेट है। रियल नंबर पे हमने डायग्राम से आपको बताया था। तो आपके रियल नंबर हैं ये आपके रैशनल और इररेशनल नंबर में डिवाइड हो जाते हैं। रैशनल नंबर को आप Q से, और T आपका इररेशनल नंबर हो जाता है। फिर यहाँ से आपके पास रैशनल नंबर भी आपके पास दो तरीके हो जाते हैं, एक नॉन इंटीजर और दूसरा आपका इंटीजर जिसे आप Z से डिनोट करते हैं। फिर आपके जो इंटीजर हैं वो आपके नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पर आपके होल नंबर, होल नंबर में आपका 0 इंक्लूड। होल नंबर को आप फिर से, होल नंबर से यदि आप 0 को अलग कर दें तो यहाँ आपके पास नेचुरल नंबर आ जाते हैं ना, इस तरह से। तो ये आपका क्या है, ये आपका रियल नंबर है, ये आपका इररेशनल नंबर है, ये आपका Q है। तो यहाँ पर आपका नॉन इंटीजर, आप इसे क्या, नॉन इंटीजर, जो इंटीजर ना हो, ये आपके नॉन इंटीजर हो गए रैशनल नंबर में, यहाँ पर आपका इंटीजर हो गए, इंटीजर, ठीक है। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ठीक है, ये आपके रियल नंबर, यहाँ आपके पास रैशनल नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो है सबसेट किस तरह से बना, सबसे छोटा यहाँ आपका क्या है, नेचुरल नंबर, और ये 0 इसमें। तो नेचुरल नंबर आपका किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर आपका W यानी कि होल नंबर का सबसेट है, इसे आप होल नंबर कहते हैं, WHOLE, होल, ठीक है। होल नंबर में आपका 0, अगर आप इसको अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो नेचुरल नंबर आपका अलग हो जाएगा। तो ये आपका किसका सबसेट है, आपका होल नंबर का। होल नंबर आपका सबसेट है Z यानी कि इंटीजर का, और इंटीजर आपका सबसेट है किसका, Q का। Q आपका सबसेट है किसका, R का। तो ये हमने आपको कल की क्लास में भी जो है आपने नंबर लाइन पढ़ा है, क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है।
कि रियल नंबर के कौन कौन से पार्ट हैं और फ्लो चार्ट के माध्यम से वहां पर आपने बहुत अच्छे से समझा है। तो यहाँ पर सबसेट के कॉन्सेप्ट में भी मैथमेटिक्स में इस तरह से आप इन सेट्स को भी लिख सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है, क्योंकि रियल नंबर आपका सबसे बड़ा हो गया है। इसमें आपके रैशनल और इरेशनल आते हैं, रैशनल नंबर आपके इंटीजर आते हैं, यहाँ पर आपके नॉन इंटीजर नंबर भी आते हैं। तो इसको आप जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको इसको ये आपका जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर और यहाँ पर होल नंबर फिर से आपके नेचुरल नंबर में यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका। तो टी जो है, टी आपका क्या है, टी इज अ सबसेट ऑफ आर। टी आपका इरेशनल नंबर है और ये जो है आपका रियल नंबर का सबसेट है। सही बात है। क्यू आपका रैशनल नंबर है लेकिन ये टी का सबसेट नहीं है, टी आपका इरेशनल नंबर है। तो क्यू के अंदर टी नहीं आता है, ठीक है ना, और टी के अंदर क्यू नहीं आता है। ये बिल्कुल दो अलग अलग जो हैं किसके, रियल नंबर के दो अलग अलग यहाँ पर ब्रांचेस हैं। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि नेचुरल, ये हमने सीखा। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जब आपके पास दो सेट दिए गए हों और उन दोनों ही सेट में सेम एलिमेंट हों तो वो आपके इक्वल सेट कहलाते हैं। ये आपका इक्वल सेट। तो हमने इंटरवल की बात करके क्लास, इंटरवल को आप किस तरह से डिनोट, यहाँ पर देखिए ए और बी जो है रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और ए इज लेस देन बी है। देन आपके पास इन ओपन इंटरवल को आप किस तरह करते हैं, इस तरह से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि आपके ए और बी यहाँ पर इंक्लूड नहीं, एक्स जो है ए से बड़ा होगा और बी से, का मतलब ये है आप इसे रियल नंबर के जो ओपन है उसको आप इस तरह, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, एक्स जो है ए भी है और बी भी, साथ में ए से बड़ा भी है और बी से, क्लोज इंटरवल। इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। साथ में यहाँ पर हमने इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरवल क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर आर गिवन। तो आपके पास इस तरह का इंटरवल भी दिया गया जाता है। तो इंटरवल देखते ही आपको समझ जाना है, इधर जो है ए की तरफ क्लोज इंटरवल है, दैट मीन्स ए इज इंक्लूड, ए यहाँ पर इंक्लूड होगा, एक्स जो है ए भी होगा और ए से बड़ा भी होगा। बी में ओपन इंटरवल है, दैट मीन्स बी इज लेस देन, यानी कि बी यहाँ पर आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए इधर से आपका क्लोज है और यहाँ से ओपन है, तो यहाँ से आपका ओपन है और ये क्लोज है, तो ए आपका इंक्लूड नहीं है इस समय और बी आपका इंक्लूड है। तो इन सभी इंटरवल्स को आपने लिख लेना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर चार इंटरवल आपने कौन कौन से पढ़ लिए। तो इंटरवल आपके पास एक तो ओपन इंटरवल हो जाता है। ओपन इंटरवल में आप क्या लिखते हैं, ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, तो एक्स है वो ए से आपका बड़ा होगा, एक्स आपका जो है ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। का मतलब ये है। सेकंड यहाँ पर इंटरवल की हम बात करेंगे। तो सेकंड इंटरवल क्या बताता है कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा क्लोज है। तो मतलब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट, जो ए है क्लोज है तो ए इंक्लूड होगा, ये एक्स जो है ए भी होगा और बी भी होगा। क्लोज करें। आपके पास थर्ड इंटरवल यहाँ पर है, इधर से हमने ओपन किया और यहाँ आपके पास क्लोज है, दैट मीन्स यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, जो एक्स है वो जो है इधर क्लोज है, यहाँ ओपन है ए में, ए इज एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी। इक्वल टू क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लोज है, यहाँ इंटरवल है। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड यहाँ पर आप फोर्थ लिखिएगा। फोर्थ में आप इधर आपके पास क्लोज है और यहाँ आपके पास बी में ओपन है, दैट मीन्स तरह से आप लिखेंगे एक्स सच दैट, जो एक्स है वो ए से आपका क्या होगा, इक्वल टू भी होगा और बड़ा भी होगा, इधर ओपन है दैट मीन्स बी। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। चार इंटरवल आपके पास, समझे, आप नोट डाउन करें। चलिए चलिए इसको आपने नोट डाउन कर लिया। अब आगे यहाँ पर आप नेक्स्ट है आपके पास पावर सेट। पावर सेट क्या है, तो इंटरवल से पहले आपको अगर पावर सेट पढ़ा दिया जाए तो ये ज्यादा बेटर था, क्योंकि पावर सेट जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया ये आपका पावर सेट मीन्स सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर।
यानी कि किसी भी सेट में कितने आपके सबसेट हैं वो आपकी पावर सेट है। तो अब डेफिनेशन पर चलते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी कि पावर सेट क्या हो जाएंगे, जो आपके किसी सेट ए के सबसेट आपने बनाए, उन सभी सबसेट का आपने एक कलेक्शन जो है बनाना है, वो आपका पावर सेट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय पी ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू एन, अगर किसी सेट ए में एन एलिमेंट है, दैट इज आप इसे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। मैंने इससे पहले भी आपको लिखाया था जब हम सबसेट को काउंट कर रहे थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये जो है इस तरह से डिनोट कर, तो एन अगर उसमें एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो आपके एलिमेंट हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर। ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर आपको सेट ए के सबसेट बना दिए। इन सबसेट के कलेक्शन को, इसको भी यदि आप किसी तरह से किसी सेट बना कर रहे, इसी कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ये जो कलेक्शन है यही आपका पी ए है, यानी कि पावर सेट ऑफ ए। तो जितने भी सबसेट किसी भी सेट में होते हैं, उन सबसेट के कलेक्शन को हम पावर सेट कहते हैं। यही यहाँ पर आपके पास, अब पावर सेट कैसे निकालते हैं, 2 रेज़ टू द पावर एन। ठीक है। एन यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब सपोज यहाँ पर एक दूसरा सेट है बी सेट, और बी सेट में एलिमेंट है ए और बी, ए और बी। ठीक है। ये पावर सेट को आपने निकाला। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके सबसे पहले तो आप लिखिएगा एन ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। कितने एलिमेंट हैं, 2। तो पावर सेट आप कैसे निकालेंगे, पी ऑफ बी, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एन कितने हो गए यहाँ पर, एन इज इक्वल टू 2, एन यहाँ पर आपकी 2 है। ठीक है। तो अब आप कैसे निकालेंगे इसको, फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2 रेज़ टू द पावर 2, एन भी यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 4। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है। सपोज दैट आपके पास सी कोई सेट है और इसमें एलिमेंट है 1 ए बी सी और डी। ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, पी एन ऑफ पी सी, तो आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, तो कितने एलिमेंट हैं, 4। ठीक है। और यानी कि एन इज इक्वल टू 4। अब पी ए कैसे निकालेंगे आप, पावर ऑफ पी ए नहीं पी सी, यहाँ पर पावर सेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 टू 8 8 टू 16। तो 16 यहाँ पर मैंने कहा ना, जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे उतने ज्यादा आपके पास सबसेट, यानी कि इस पूरे सेट के 16 सबसेट बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि कौन कौन से सबसेट, तो देखिए, तो मैं लिख सकती हूँ सबसेट ऑफ बी। सबसेट अगर आपको लिखने को कहा जाए, सबसेट ऑफ बी कैसे बनाएंगे आप, कौन कौन से सबसेट बनेंगे, तो एक सेट तो 1 का बनेगा सिंगल एलिमेंट का, फिर एक सेट आपका 2 का बनेगा सिंगल एलिमेंट का, एक 1 और 2 का बनेगा, एक 1 और 2 का बनेगा। ठीक है। अब चौथा कौन सा बनेगा, 5, क्योंकि इसने क्या कहा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 भी हर सेट का सबसेट होता है और वो सेट खुद का भी सबसेट। और यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स को ए बी थे तो ए बी ही यहाँ पर बनाने थे, सॉरी। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या क्या थे आपके पास सेट में, ए कॉमा बी। सेट सबसेट कौन कौन से बन जाएंगे, सबसेट बनाने के लिए आप सबसे पहले तो आपका ए का एक सिंगल सेट बनेगा, फिर आप बी का सेट बनाएंगे। ठीक है। तो करली बेसिस में, और ए कॉमा बी का भी आप यहाँ पर सेट बनाएंगे, और फिर एक 5 आपका यहाँ 4 यहाँ पर तरह से। और डायरेक्ट आपको पावर सेट निकालना हो तो आप 2 रेज़ टू द पावर एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया किस तरह को पावर सेट को करना है। चलिए, तो यहाँ पर यही चीजें आपको लिखी हुई हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, यानी कोई सेट ए है उसके सबसेट का कलेक्शन बनाना है, इट्स कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ये आपका, और इसको आप डिनोट किससे करते हैं, पी ए, पावर सेट ऑफ।
और बी सेट होगा तो पी भी हो जाएगा, सी सेट होगा तो सी हो जाएगा, है ना। और एलिमेंट कैसे निकाल, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए टू एन, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दैट इज एन ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट सी ए इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एन। तो लिख लीजिएगा इसे, और साथ में एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। तो ये आपका पावर सेट, सेट आपने पढ़ा। इंटरवल्स को आप किस तरह से डिनोट करते हैं, कैसे आप लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल यानी क्या लिखा है, दिस इज अ बेसिक सेट अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट whose elements and subset are relevant that particular context. For example, the set of vowels in English alphabet. The universal set can be the set of all alphabets in English. Universal set is universal. Definition लिखिएगा universal. क्या कहा गया है, it is a basic set, a particular whose elements are subset of, for example, set of vowels in alphabet. Universal set can be set of all alphabets. Universal set is denoted by U. ठीक है, और फिर हम इसमें एग्जाम्पल्स के माध्यम से यूनिवर्सल क्या है, मे भी अभी आपको समझ में आए, एग्जाम्पल के बाद आपको समझ। सपोज दैट मैंने यहाँ कहा सेट ऑफ नेचुरल, चलिए इसी एग्जाम्पल को जो आपने पीछे दिया था, तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो आपका सेट है इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट आपका क्या होगा, ऑल एलिमेंट, ऑल अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, ऑल लेटर्स ऑफ इन, यानी कि सभी लेटर के जो अल्फाबेट्स हैं ए से ले, सपोज ये आपका ए सेट है और यहाँ ए से लेके ए बी सी करके और यहाँ से आपके पास जेड तक का ये सेट, तो ये आपका ए नहीं, क्योंकि हमने यूनिवर्सल की बात की है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर सेट ऑफ वर्बल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट तो क्या हो जाएंगे, ए ई आई ओ यू, और इसको आप भी से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका भी का यूनिवर्सल सेट क्या है, यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो सभी अल्फाबेट्स है, इसके सभी अल्फाबेट्स, और इन अल्फाबेट से ही ये आपका सेट निकलता है। ये तो इंग्लिश की बात। मैथमेटिक्स में हम बात करेंगे, सपोज आपके पास नेचुरल नंबर, सभी बच्चे जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है यूनिवर्सल सेट से हम डिनोट करते हैं। सपोज यहाँ पर आपके पास क्या है, या फिर हम इसे क्या कहें, नेचुरल नंबर आपके पास का 1 2 3, इसके लिए यूनिवर्सल सेट आपका होल नंबर होता है। होल नंबर को आप यहाँ पर W से नहीं, क्योंकि हम यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो U से ही डिनोट कर सकते, 0 1 2 एंड सो, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट आपका क्या होगा, ये आपका होल नंबर, ये आपका यहाँ पर यूनिवर्सल, ये इस n नंबर है उसके लिए ये यूनिवर्सल, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स से आपने क्या निकाल दिए, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये कहाँ से आए, इंग्लिश अल्फाबेट से आपने निकाले। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के सभी लेटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेन डायग्राम के बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आर द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, वेन डायग्राम क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है सेट्स के। जैसे एग्जांपल के लिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ होल नंबर विच इज सबसेट ऑफ इंटीजर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेगेटिव नंबर जो आपके नेचुरल नंबर हैं वो आपके होल नंबर का सेट है, और होल नंबर आपका किस है, आपका इंटीजर का, सॉरी आपके इंटीजर। वी कैन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप थ्रू द वेन डायग्राम फॉलो। इस तरह से आप जो है रिलेशनशिप बता सकते हैं। यहाँ पर जो है
जैसे आपने कहा सबसे छोटा आपका क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। के बाद नेचुरल नंबर के बाद बेसिकली जो ये वेन डायग्राम है ये क्या करता है, दो सेट्स के बीच रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, सपोज आपका ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सर्कल है, ये आपका होल नंबर का सर्कल है। ठीक है, होल नंबर किसका, इंटीजर का सेट है। इंटीजर आपका रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर आपका Q से डिनोट होगा। ये आपका नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये इंटीजर और ये आपका रैशनल नंबर। और अगर हम एक और सर्कल बना दे तो वो आपका, ये जो है ये वेन डायग्राम क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है कि भाई सबसे छोटा सेट यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसके बाद आपका होल नंबर का सेट है, फिर आपका इंटीजर का सेट है, फिर आपका रैशनल नंबर का सेट है, और उसके बाद अगर एक और मैं यहाँ सर्कल बना दूं तो वो आपका रियल नंबर का। तो वेन डायग्राम से आपको जो है सेट्स के जो कॉन्सेप्ट है कि सबसेट आप कह सकते हैं वेन डायग्राम के, तो सेट्स के बीच क्या रिलेशनशिप है ये आपको यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम को ये यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि नंबर है, ये होल नंबर है और ये आपका इंटीजर। ठीक है, तीन सेट दिए गए हैं, मैंने और सेट यही है कि वेन डायग्राम आर द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। सेट्स के बीच क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। तो अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, भाई हमने कहा कि ये नेचुरल नंबर जो है सबसे छोटा है, ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है W का यानी कि होल नंबर का। फिर उसके बाद आपका इंटीजर आया यानी कि ये सबसेट है किसका, इंटीजर। इंटीजर किसका सबसेट है, इंटीजर का सबसेट ऑफ आपका रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर का सबसेट है, ये आपका होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, और नेचुरल नंबर आपका किसका, W यानी कि आपका होल नंबर का। ठीक है, इस तरह से आप इसको सबसेट के जो रिलेशनशिप है उसको आप वेन डायग्राम से अच्छी तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।